विचार उठते ही हैं, उठते रहेंगे, भाव आते हैं, आते रहेंगे, इन्हें रोका नहीं जा सकता। लेकिन ये सारे आपकी वृत्ति के अनुसार होंगे। आपके चित्त में जो स्मृतियां हैं उनके अनुसार आपके भाव और विचार आएंगे। तो आपका सारा ध्यान इस पर रहे कि हमारी जो स्मृतियां हैं वो गलत न बनने पाएँ और हमारे चित्त में वो संग्रहित ना होने पाएँ, इकट्ठी ना होने पाएँ, क्योंकि आपकी स्मृतियों के अनुसार ही फिर आपका संसार बनता है। तो स्मृतियों पर विशेष ध्यान देना है, अपने चित्त पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि चित्त की जो दृष्टि है हमेशा वृत्ति पर रहती है। अगर चित्त आपका शुद्ध है तो वृत्ति पे उसका कड़ा अंकुश रहता है, और वृत्ति शुद्ध है तो वृत्ति की दृष्टि सीधे मन के ऊपर रहती है। तो मन आपका शुद्ध और पवित्र बना रहता है, और जब मन शुद्ध और पवित्र रहता है तो संसार में किए जाने वाले प्रत्येक कार्य आपके द्वारा हमेशा लोक कल्याण के ही कार्य आप कर पाएंगे, अच्छे कार्य कर पाएंगे आप। इस बात को हमेशा समझ लीजिए। और चित्त पर जो नियंत्रण होता है वो बुद्धि का नियंत्रण होता है। बुद्धि सीधे दृष्टि अपनी चित्त के ऊपर रखती है। आपका विवेक सबसे आगे रहता है। विवेक जो है ना, बुद्धि का आभूषण है। उस विवेक के अनुसार आप निर्णय लेते हैं, चित्त में संग्रह होता है। और बुद्धि पर जो नियंत्रण होता है, बुद्धि पर जो सीधी दृष्टि होती है, वो आत्मा की होती है। आत्मा बुद्धि पर दृष्टि रखती है। इसीलिए जब बुद्धि में किसी घटना का बोध हो जाता है तो बुद्धि जब उसको स्वीकार लेती है, बोध हो जाता है, उस बोध के अनुसार ही फिर आपका संकल्प होता है। उस संकल्प के अनुसार घटना घटित होती है, और जो आत्मा है उसकी साक्षी होती है, दृष्टा होती है। तो हमेशा आत्मा की दृष्टि बुद्धि पर, बुद्धि की दृष्टि वित्त आपके चित्त पर, और चित्त की दृष्टि आपकी वृत्ति पर, और वृत्ति की दृष्टि मन पर, और मन की दृष्टि संसार पर। ऐसे बन जाता है, एक सर्किल बनता है घूम करके फिर आत्मा। तो इस प्रकार से आप चीज़ें देख पाते हैं, समझ पाते हैं, और धीरे धीरे देखते समझते जाएंगे, अनुभव होते जाएंगे। आप सबके साथ बहुत समय लगाना है। 15वें लेवल में जो लोग छट के आएंगे